उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया उस निर्णय को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। देखें जमीन कब्जा करने वाले में क्यों नहीं खुशखबरी है, उनके लिए क्यों, जो लोग इस प्रॉपर्टी पर लंबे समय से कब्जे में हैं, आज से नहीं बहुत सालों से उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं रहेंगे खुश। तो आखिर ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। अब ये कह रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी का रियल ऑनर हूँ और यह हमारी ज़मीन है। तो देख रहे हैं कोई ऐसा ज़मीन है जिस पर कि मकान बना हुआ है, कोई ऐसा ज़मीन है जिस पर कि लोग यहाँ पर घेरावा करके बैठे हुए हैं, कोई ऐसी ज़मीन है जिस पर कि लोग खेती कर रहे हैं, अब कोई ऐसा है कि जो ज़मीन को यहाँ पर प्लॉट करके बेच रहा है। देखें जो भी सिचुएशन हो, लेकिन ज़मीन जो व्यक्ति कब्जा कर लिया, और कब्जा जो है एक तरह से आज से नहीं बहुत वर्षों से है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि देखें अगर वो लंबे समय से है और वो मकान बना लिया, लंबे समय से वो व्यक्ति उस ज़मीन पर खेती कर रहा है या कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पर रोजगार कर रहा है, लेकिन आप जो अपने आप को रियल ऑनर बता रहे हैं, तो आखिर कैसे साबित करेंगे कि आप प्रॉपर्टी के रियल ऑनर हैं और जो व्यक्ति आपकी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है वो जो है एक तरह से फ्रॉड है, उसके पास जाली दस्तावेज है या उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। देखें यही मामला तो हुआ, यही इसी तरह का मामला जो है चला गया सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला हम आपको आज बताएंगे जिसमें कि यहाँ पर हाई कोर्ट के फैसले को, हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया ना, उस निर्णय को रद्द कर दिया गया। तो क्या अधिकार है यानी जमीन पर प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले व्यक्ति का, ये भी आप जरूर जान लें, और साथ में जो व्यक्ति प्रॉपर्टी का रियल ऑनर है वो क्या क्या कर सकता है, ये भी बात आप सही तरीके से जरूर समझ लें। देखें जो व्यक्ति प्रॉपर्टी का रियल ऑनर है उसके पास प्रॉपर्टी का रियल डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी का वो ऐसा कागजात जिसको कि साबित किया जा सके, यानी जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि ये व्यक्ति प्रॉपर्टी का रियल ऑनर है। तो ऐसा कौन सा कागजात होगा, तो देखें सबसे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है कि अगर ये ज़मीन को खरीदे हैं तो इनके पास ज़मीन का सेल डीड होना जरूरी है। अगर ये प्रॉपर्टी इनको दादा परदादा से मिला हुआ है तो प्रॉपर्टी का यहाँ पर इनके पास खतियान होना बेहद ज़रूरी है। इनके पास ज़मीन का जो है यहाँ पर लगान रसीद होना बेहद ज़रूरी है। ये ऐसे दस्तावेज हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिससे इनकी दावेदारी हो सकती है, जिनसे ये दावा कर सकते हैं। देखिए अब बात करेंगे सबसे पहले, ये तो दस्तावेज डॉक्यूमेंट इनके पास मौजूद है, लेकिन अब ये किस प्रकार से प्रॉपर्टी पर दावा करेंगे। तो देखें यहाँ पर कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है ना, आज से नहीं है, बहुत दिनों से कब्जे में है। तो विवाद देखें जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा ना कि अब एक पार्टी है, अब एक पार्टी क्या करेगा कि एक पार्टी जो है ना हार गया अब केस, तो बाद में अब जो पहले क्या करता था यहाँ पर अपील करता था, ठीक है, जो पहले अपील करता था वो बाद में क्या हो गया, यानी कह सकते हैं प्रतिवादी हो गया, यानी अपील करता बदल गया। अब कोई मान लेते केस हार गया तो जाकर आगे वो अपील करेगा, तो अपील करता तो बार बार चेंज हो गया। यानी अब कोई ट्रायल कोर्ट में अगर केस हार गया तो आगे जो मान लेते हैं जिला जो न्यायाधीश है ना, जिला कोर्ट में अगर कोई जो है केस अगर हार गया तो अब वो हार गया, जो यहाँ पर जो हारने वाला व्यक्ति था फिर वो अपील करता बन जाएगा हाई कोर्ट में। तो अपील करता तो जो शुरू के दौर में था वो जरूरी नहीं है कि अंत में अपील करता वही होगा। तो अब यह है कि सवाल उठता है, देखें ऐसे सिचुएशन में जो ज़मीन पर कब्जा किए हुए लंबे समय से ज़मीन पर कब्जे में, उसका कानूनी क्या अधिकार है ना, क्या उसको कानून किसी प्रकार का कोई अधिकार दिए हुए है। तो देखें हम आपको बता दें, बिल्कुल देखें कानूनी अधिकार की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल कानूनी अधिकार है, और कानूनी ये अधिकार है ना, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी संपत्ति है, अगर कानूनी अधिकार की बात करेंगे सबसे पहले तो एक अधिकार है जो व्यक्ति कब्जा किए हुए है, यानी वो प्रतिकूल कब्जा का यानी एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है, और एडवर्स पोजीशन उस व्यक्ति को साबित करना होगा। अगर वो साबित करने में विफल रहा तो उसके केस को यानी जो है कानूनी तरीके से खारिज कर दिया जाएगा। आज इस केस में, इस विवाद में क्या क्या हुआ हम शुरू से आपको बताते हैं। यानी इस केस में जो है आखिर
जो एक तरह से निचली अदालत का जो फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसको आप देखेंगे समझेंगे तो आपको ये जो है पूरा प्रक्रिया समझ में आ जाएगा। तो ये जो केस है यानी सुप्रीम कोर्ट का है, यानी जिसका हम यहाँ पर सिविल अपील संख्या जो है वो भी आप जान लीजिए, ठीक है। तो जो सिविल अपील यहाँ पर नंबर है, इसके अलावा ये जिसके बीच में विवाद हुआ है यानी इसका जो वादी है ना, और इसका यहाँ पर जो प्रतिवादी है जिसके बीच में विवाद हुआ, तो वादी जो है यहाँ पर उसका नाम है सुजा, ठीक है, सुजा उद्दीन। जो प्रतिवादी है उसका नाम है बाबा साहेब। तो सुजाउद्दीन और बाबा साहेब के बीच का ये विवाद है, और जिसके केस नंबर की अगर बात करें तो ये है 7127 ऑफ 2001। तो बाबा जो है यहाँ पर वादी और प्रतिवादी जो है यहाँ पर जिसकी अगर बात कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, तो ये वर्सेस बाबा जो सुजाउद्दीन है वर्सेस बाबा साहेब, इसका बीच का विवाद जमीन कब्जा को लेकर होता है। अब यहाँ पर जो है सारे तर्क देखने के बाद जब मामला कोर्ट में पहुंचता है ना, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर कि बात है कि जमीन कब्जा करने वाला के द्वारा जो है जो जिला न्यायाधीश है, जिला न्यायाधीश का ये फैसला होता है। जिला न्यायाधीश के द्वारा ये यहाँ पर जो है फैसला दिया जाता है कि जो व्यक्ति है ना वो प्रतिकूल कब्जा का वो दावा करने में ये व्यक्ति जो है एक तरह से विफल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है जिला न्यायाधीश ने जो है एक तरह से इस केस को खारिज कर दिया। देखिए मेन होता है ना, जब कोई कब्जा करने वाला व्यक्ति है ना लंबे समय से कब्जा में, तो अब वो जब उलझ जाता है ना तो वो साफ एक बहाना कह सकते हैं, ये भी बना देता है ना कि ये कब्जे में इसलिए हैं कि ये एक तरह से बिक्री का समझौता हुआ था, है ना, बिक्री के लिए एक तरह से समझौता हुआ था और बाद में उस समझौते से पैसे भी लिए गए लेकिन मुकर गए। लेकिन देखें एक बात आप कह देंगे ना कोर्ट में कि पैसे लिए हैं, तो ये बात की आपको पुष्टि करनी होगी कि आपने पैसे कैसे दिए हैं। देखें पहले भी नियम प्रक्रिया था पैसे को देने का, जो कि कानूनी तरीके से देना होता है, यानी आप कितना पैसा कैश में देंगे कितना चेक में देंगे। तो ये नियम तो आज से नहीं बना हुआ, बहुत पहले से बना हुआ, ठीक है। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपको जो है मान लेते हैं कि अभी देखने को मिला, या अभी नहीं बहुत साल हो गए इसके लेकर भी, लेकिन हो सकता है जिस समय ये विवाद हुआ उस समय ये मान लेते हैं जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं हो रहा होगा। तो ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा होगा तो ये जो है ना चेक से देना कैश देना ये सारा कुछ मेंशन होता है, एग्रीमेंट का प्रक्रिया उस समय भी तैयार होता था। तो समझौता में अगर आप पैसे का लेन देन की बात करेंगे तो वो सारा प्रूफ भी देना होगा कि आपने पैसे कब दिए। अब कोई खरीदार है वो कहेगा हम पैसा दिए हैं, तो पैसा अगर आप दिए हैं, पैसे जो वो प्राप्त किया होगा तो उसका पूरा प्रूफ देना होगा। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें, कुछ भी जो है कहने से पहले ये चीज़ जो है आपको स्पष्ट तरीके से बताना भी होगा, आप उसका पूरा डिटेल भी आपसे मांगा जा सकता है। तो ये हो गया, तो जो भी निष्कर्ष निकला। तो बाद में क्या होता है, देखें एक कानून है, अब लिमिटेशन एक्ट की अगर बात करें, यहाँ पर लिमिटेशन जो है एक्ट 1963। अब यहाँ पर इसका आर्टिकल 65 में जो सेक्शन यहाँ पर 27 है, तो ये अधिकार देता है। ये अधिकार क्या देता है कि देखें अधिकार आपको देता है कि देखें आप अगर लंबे समय से कब्जे में हैं तो आप जो है एक तरह से, अब कोई व्यक्ति जो का जमीन कोई लंबे समय से अगर कब्जा किया हुआ है और एक टाइम पीरियड दिया गया, एक लिमिट दे दिया गया, देखें उस समय सीमा के भीतर अगर आप केस दायर नहीं किए ना तो आपका मालिकाना हक जा सकता है, यानी आपका यहाँ पर हक जा सकता है। तो इससे सबसे बड़ा दिक्कत किसका है, जो प्रॉपर्टी का ये बता रहे हैं मैं रियल ऑनर हूँ, तो इनको सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। ये कानून जो है ना एक तरह से इनको, अगर ये इनके जमीन का जो कब्जा है ना ये साबित कर दे कब्जा करने वाला कि वो 12 साल क्या है ना, वो तो 30 साल से जमीन पर कब्जे में है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉपर्टी का रियल ऑनर बताकर भी अपनी जमीन से हाथ धो बैठेंगे। आज इस फैसले को अगर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर देखें मामला जब हाईकोर्ट में पहुँचता है, ठीक है,
तो वहाँ पर भी इस तरह के जो है ना आर्टिकल जो 65 सेक्शन 27 जो है अनुच्छेद 65 का धारा 27 जो है उस पर विचार नहीं किया गया, और यहाँ पर जो है शामिल उसके जो एक तरह से नियम कहते हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया गया, और जो है एक फैसला सुना दिया गया। अब ये बात जो कहा गया वो तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में जो है सीधा सीधा स्पष्ट तरीके से कहा गया, देखें कि ये जो है ना एक तरह से जो सीमा अधिनियम की बात है जिसको हम बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट, तो सीमा अधिनियम है ना, अधिनियम, तो सीमा अधिनियम का जो धारा 27 है, धारा 27 और यहाँ पर जो अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद 65, इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं किया गया है, और बिना विचार का हाई कोर्ट ने जो है निर्णय दिया है। तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इस निर्णय को रद्द कर दिया गया, और साफ साफ कहा गया, देखें हाई कोर्ट को ये मामला फिर से जो है भेजा जाना चाहिए, वापस भेजा जाना चाहिए, ताकि एक तरह से इसमें हर तरह का जो भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, हर तरह का तथ्य देखने के बाद ही किसी प्रकार का आदेश दिया जाए। तो किसके पक्ष में फैसला हुआ? ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कह सकते कि कब्जा करने वाला व्यक्ति को अधिकार दे दिया गया, लेकिन कब्जा करने वाला का जो व्यक्ति का केस है वो फिर हाई कोर्ट को भेज दिया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि नहीं फिर जाकर जो है ना उसके केस को वहां पर जो है एक तरह से निर्णय को, पारित निर्णय को और डिग्री को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय के द्वारा जो डिग्री दिया गया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में, तो अब ये क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब जो है फिर हाई कोर्ट में इसको जो है फिर से बोला कि नहीं आप जाकर इसको फिर से सुनिए, फिर से देखिए, इसमें सीमा अधिनियम की जो धारा 27 और 63, तो ये किसके लिए? ये तो प्रॉपर्टी मालिक के लिए, जो प्रॉपर्टी का रियल ऑनर बता रहा है उसके लिए, यानी जो है यानी प्रॉपर्टी का रियल ऑनर जो है वो तय समय सीमा के भीतर अगर कार्रवाई नहीं करता है तो उसकी संपत्ति उसके हाथों से जा सकती है। तो ये जजमेंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जजमेंट का डिटेल जो है आप निकाल कर पूरा जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं ये जजमेंट, ये फैसला जो है वो क्या कहता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।